समाप्त करेंगे। पूरी जमीन पर सबसे मुकद्दस दो मकाम, एक का नाम मक्का, दूसरे का नाम मदीना। मदीने की बात हो, ईमान वाला चुप हो तो डाउट होता है, और बात मदीने की हो और ईमान वाला हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट लौट ही आती है। तो इसलिए अगर ईमान की हरारत बची हुई है तो मदीने की बात हो तो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह जरूर बोल दे। तवज्जो चाहो पहले स्टेज की। मुकद्दस मकाम दो, एक मक्का एक मदीना। शहर पहले भी था, शहर पहले भी था, लेकिन मोहतरम नहीं था। आबादियां पहले भी थी, लेकिन काबिल तकरीम न थी। लेकिन अल्लाह की जमीन पर जब पहला काबा बना है तो उस जगह का नाम मक्का है। उस जगह का नाम, और यही काबा अव्वल भी है, यही काबा आखिर भी है। तवज्जो चाहूंगा, बस स्टेज वाले दुआएं दे दे तो शायद मैं कुछ माल निकाल दूं। और बलियाबी से माल निकलवाने का एक ही रास्ता है कि हमें लगे कि मैं जिंदों के बीच बोल रहा हूं, लाशों के बीच चीख नहीं रहा हूं। जैसे आज के दौर में सियासी एतबार से मेरी कौम का एक एक बच्चा लाश बन चुका है, लाश। 75 साल से जिसको हरा रहे हो वो जीत रहा है, और 75 साल से तुम जिसे जिता रहे हो वो तेरी नस्लों को, तेरी औलादों को मुखिया में भी हरा रहा है, असेंबली में भी हरा रहा है, पार्लियामेंट में भी हरा रहा है। तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ सत्ता बदलने के लिए। और जिस दिन बलियाबी की एक बात मान लो, सिर्फ एक, कि अब किसी के हराने का ठेका मत लो और किसी के जिताने का ठेका मत लो। एक बार तुम कितने हो अपने को सिर्फ गिनवाने का ठेका ले लो। 50 साल तक तेरी औलादों को कोई हराने की गलती नहीं करेगा। और ये तहरीक मैं छेड़ चुका हूं। मुझे मालूम है कि किस टायर में कितनी हवा है, और मुझे ये भी पता है कि किस पिन से किस स्पीड से हवा निकलेगी। तो इसलिए थोड़ी देर गुफ्तगू आपको कड़वी भी सुननी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? जमीन पर सबसे मोहतरम दो शहर, एक का नाम मक्का। बोल दीजिए। अरे निकाह नहीं टूटेगा, किस मौलवी ने बताया सुभान अल्लाह बोलने से निकाह टूटता है? एक बार मुफ्ती हसन से मुसाफा करा दो, दोबारा कभी नहीं बोलेगा। एक का नाम मक्का, एक का नाम, अब ज़हन को करीब करना। अल्लाह बचाना था इस्लाम, बचाना था दीन रसूल, बचानी थी नाना की शरीयत, बचाना था हुर्मते काबा, बचाना था कुरान करीम का तकद्दुस, बचाना था फर्जो वाजिब सुन्नतों का वकार। तो हुसैन मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों? नई बुद्धि में बात आई, आ गई हो तो बोल दो। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर आप लोग डर नहीं रहे तो बोलिएगा।
बचाना काबे की अजमत तो मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बचाना था नाना की शरीयत तो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? क्या बात, बोल दो यारो, बोल दो। काश ये गुफ्तगू कहीं मैं और किया। मौलाना सुभान अल्लाह बोल देंगे, सेहत अच्छी रहेगी। वैसे गौर से देख रहे हैं जिसे लग रहा है मैं कोई नहीं पुराना दुश्मन दिख रहा हूं। इस धरती पर सभी हमदर्द होते हैं, जो सत्ता में होता है वही बेदर्द होता है। तो मैं क्या कह रहा था, दिल लगाओ तो मैं गुफ्तगू पूरी कर दूं। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? रसूल करीम की शरीयत है तो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा दुनिया के अक्लो खिरद वालों, बचाना है नाना का दीन, नाना की शरीयत। और नाना की जिस शरीयत को बचाना है, उसी शरीयत रसूल में नाना ने क्लियर कर दिया, हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। तवज्जो चाहो, बोल यार, बोलो, तकरीर सुननी है तो बोलना पड़ेगा। हुदूदे हरम में खून गिराना। आए हाजी साहब, गलती से कोई हाजी हुदूदे हरम में अपने सर का जू मार दे, दम देना पड़ेगा। खटमल मार दे, दम देना पड़ेगा। गोया हरम वो है जहां खून नहीं, हरम वो है जहां खून नहीं, हरम वो है जहां किसी पर जुल्म और कत्ल नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बचाना है नाना की शरीयत और जगह हो हरम, तो बची कहां? बची कहां? हुसैन मक्का न सही मदीना, मक्का न सही मदीना। जवाब मिलेगा, बेवकूफ हो क्या? हुसैन अगर मदीने में रह जाता तो कल का इस्लाम का दुश्मन मुअर्रिख यही लिखता, हुसैन मदीने में थे तो पूरी उम्मत साथ थी, हुसैन मदीने में थे तो रसूल करीम का पूरा कुंबा साथ था। हुसैन मक्का नहीं, मदीना नहीं, तो अरफात क्यों नहीं, मुज़दलिफा क्यों, बद्र क्यों, खैबर क्यों नहीं, खंदक क्यों नहीं, उहद क्यों नहीं, जुमल क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों? जोर से बोल बोल बोल, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जिस मुल्क में तू रहता है ना, वहां बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें अब बन गई हैं। उन बिल्डिंग बनाने वालों से पूछ, ये ऊंची इमारतें हर जगह क्यों नहीं बना लेते? इन ऊंची इमारतों की तामीर हर जगह क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा मुफ्ती हसन साहब से, बूढ़ी गंडक के किनारे बड़ी खूबसूरत सीन और मंजर है, हरियाली भी है, पानी भी है, ठंडी हवाएं भी हैं। 2 कट्ठा जमीन लेकर यहीं एक बेहतरीन दारुल इफ्ता दारुल कज़ा बना दीजिए। ये जवाब देंगे कि फ्री में भी जगह मिलेगी तो मैं नहीं लगन बनाने वाला। मैंने कहा क्यों? जवाब देंगे कि हर मिट्टी पर हर इमारत नहीं बनती है। अब अगर सुनना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा।
एक बार सारा मजमा कह दे या हुसैन, जोर से जोर से जोर से। और सिर्फ या हुसैन ईमान वालों का नारा नहीं है। जिस तरह दो आंखें हुस्न है, एक आंख ऐब है, दो हाथ जरूरत है, एक हाथ ऐब है, दो कान जरूरत है, एक कान ऐब है। तो जिस तरह इंसान के जिस्म के हुस्न के लिए दो आंखों का होना जरूरी है, उसी तरह मुस्तफा की दीन की दो आंखें हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। अब ज़हन को हाजिर करना ईमान वाला, मैं रवायतें नहीं सुना रहा हूं। हाँ, इसमें भी कोई शौक सुबह नहीं है कि करबला और कूफा तक ही यजीद की जुर्रियत महदूद नहीं है, कुछ भारत में भी आ गए हैं। और कुछ पागल मौलवी टाइप के लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर अनाप शनाप लिखते, उन नकल के टूअरों को शायद पता हो कैसे, इसलिए कि जो यजीद का टुकड़ा खाया है वो यजीद की बोली बोलेगा, और जो हुसैन का सदका खाया है वो मुस्तफा के दीन की बोली बोलेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। आज कुछ पढ़े लिखे अपने आप को डिग्री होल्डर कहते कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वही तबका है जो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो निजात पा जाओगे। और वही नबी रहमत फरमाते कि मेरे सहाबी में से किसी सहाबी को कोई कमतर समझे, तौहीन करे, तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक पागल कुत्ता होगा। ये वो सैयदना अमीरुल मोमिनीन है जो कातिबे वही भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं। अब बलिया भी यहां रुक कर दो फर्क तुझको तेरी आंखों से दिखा दे, चुनौती और चैलेंज के साथ। दुनिया की कोई एक किताब लाओ, कोई एक किताब लाओ, चाहे अरबी की लाओ, कि उर्दू की लाओ, कि फारसी की लाओ, कि तारीख की लाओ, कि हिस्ट्री की लाओ, कोई एक किताब लाओ जहां यजीद के बाद, जहां लफ्ज यजीद के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो, कोई एक इबारत दिखा दो। बल्कि जहां जहां लफ्ज यजीद मिलता है वहां वहां उर्दू में पलीद मिलता है, और अरबी में लईन मिलता है। अमीरे मुआविया नहीं मिलता, लेकिन जहां जहां हुसैन मिलेगा वो तन्हा हुसैन नहीं मिलेगा, बल्कि हुसैन के साथ इब्ने अली भी मिलेगा। नारे तकबीर, गोया आज भी यजीद अमीरे मुआविया से नहीं पहचाना गया, गंदगी से, निजासत से, लानत से। और मौला हुसैन पहचाने गए बाबा मौला अली से। मसला चाहे जिसका जो हो, तवज्जो चाहूंगा बहले इल्म की, पुपड़ी वालों लड़ना मत। जुमा के दिन कान खोल करके इमाम साहब के खुतबे को सुनना,
सुनना, जहां मेरे हुसैन का नाम आता है खुतबे में, वहीं इब्ने अली का नाम आता है। तवज्जो चाहो। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता तो सर नहीं हिलता, दिल हिलता। लेकिन दिक्कत ये है साहब, दिक्कत ये कि अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अब तो ढूंढना पड़ता है, कहां बोलोगे। तवज्जो चाहूं, जुमा में सुनना। अब मैं पूछता हूं ये फतवा बांटने वाली जमात से, फतवा बांटने वाले, अपने आप को दानिश्वर कहने वाले उन पागलों से, अरे पढ़े लिखे हो तो उसी मस्जिद में खुतबा पढ़ा जा रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, तो जहां यजीद की बात आ रही है वहीं लानत के साथ लिया जा रहा है, और जहां हुसैन की बात आ रही है वहां शहादत के साथ नाम लिया जा रहा है। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनती है, हर इमारत हर जमीन पर नहीं बनती है। इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तवज्जो चाहो, इमारत जितनी बुलंद हो, मिट्टी उतनी मजबूत हो। तो करबला मुअल्ला से सदा आती, लोगों इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं है, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं है। इसलिए कि करबला की मिट्टी का इंतखाब जिब्रील ने उठाया था और फैसला नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अब ज़हन को यहीं रोक लीजिए। मैंने कहा हज़रत मुफ्ती साहब ले लीजिए जमीन। बोले अरे साहब दलदल है, दलदल, यहां की मिट्टी तो छप्पर का लोड नहीं लेगी, छत का लोड कहां से लेगी। तवज्जो चाहो। कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में मैंने एक फ्लैट लिया है अपार्टमेंट में। मैंने कहा मुबारक हो। कलकत्ता पहुंचा तो हाजी साहब ने बड़ी फख्र के साथ कहा चलो बलियावी आया है, ये भी मुफ्ती आजम का मस्त है, बुलाओ। जैसे ही मैं पहुंचा तो हाजी साहब ने कहा इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट ले चुका हूं, वो जो नई वाली बन रही है उसमें एक बुक कर दिया हूं, कंप्लीट है लेकिन चाबी नहीं दिया है। तवज्जो चाहो, क्या कहा? मैंने कहा कि कौन दबंग है जो कंप्लीट होने के बाद अब तक चाबी नहीं दिया, जरा नंबर दीजिए तो बनाने वाले का। जैसे ही नंबर लिया मैंने कहा कि अरे भाई जब कंप्लीट है, पैसा पेमेंट है तो कुंजी दे। बोला बलियावी साहब सब कुछ हो चुका है, कुंजी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। सुन लीजिए, आज तक शायद ऊपर से पार कर रहे हो। क्या कहा? मैंने कहा कई साल के बाद मंगाओगे? मैं कलकत्ता आया हूं। बुलाओ तेरी ऑफिस में, मैं आता हूं, इंजीनियर को बुलाओ। मुफ्ती साहब जैसे ही इंजीनियर आया पूरा नक्शा रख दिया। गौर से सुनना अगर समझ सकते हो तो। पूरे फ्लैट का नक्शा रख दिया। पूरी बिल्डिंग का नक्शा रख दिया। बेसमेंट से लेकर के लास्ट छत तक, पानी की टंकी तक, सब उसी में है। और सब दिखाने के बाद कह रहा है कि फिटनेस रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर को बुला लो। आ गया। मैंने कहा बता भाई कमी किस चीज की है? बोला सब कंप्लीट है। मैंने कहा फिर कुंजी क्यों नहीं देता? बोला ट्रायल बाकी है। मैंने कहा किस चीज से करोगे? बोला सेफ्टी मैनेजमेंट का डायरेक्टर आ रहा।
दिल लगाओ तो बोल दूंगा। जो चाहूं मुफ्ती फैयाज क्या कहा? सिर्फ सेफ्टी मैनेजमेंट का डायरेक्टर आ रहा, जैसे ही आया मैंने कहा इस बिल्डिंग की पाइलिंग, बोला 90 फीट नीचे। मैंने कहा बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से तुमने इसमें रड, सीमेंट, गिट्टी, बालू डाला? कहा जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई है उसके पूरे नॉर्म्स को मैंने फुलफिल किया है। जितने एमएम का रड जितना चाहिए उतना दिया। जहां 40 की जरूरत थी 40 की दिया, जहां 25 की जरूरत थी वहां 25 एमएम दिया, जहां 20 एमएम की जरूरत थी वहां 20 एमएम दिया, जहां लिंटर बांधना था वहां लिंटर बांधा, सब कंप्लीट। अब इसके अंदर देख लीजिए झांक कर, ये बेडरूम है। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। क्या कहा? पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये लाइब्रेरी है, ये बालकनी है, ये किचन है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बालकनी है, ये बेडरूम है, ये लाइब्रेरी है, ये बच्चों की खेलने की जगह है। मैंने कहा इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? बोल पड़ा कि मटेरियल के एतबार से इसकी टोटल लाइफ 100 साल। मैंने कहा उसके बाद? कहा लोहे की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, बालू की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं। जब मेरे हुसैन ने मुस्तफा के दीन की इमारत की तामीर की तो करबला जाने से पहले दिखा दिया फर्ज इसी में है, वाजिब इसी में है, सुन्नतें इसी में है, मुअक्कदा इसी में है, शरीयत इसी में है, काबे की रिफत इसी में है, कुरान का तकद्दुस इसी में है, अर्श की हुर्मत इसी में है, मुस्तफा के दीन की रिफत इसी में है और नाना के दीन का नामूस इसी में है। मैंने अर्ज की मेरे मौला हुसैन, जिस इमारत की आप तामीर कर रहे हो इस इमारत की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा जब तक जमीन पर कुरान रहेगा तब तक धरती पर नाना का इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। जब तक जमीन पर कुरान रहेगा तब तक जमीन पर इस्लाम रहेगा। अब दुनिया के साइंसदानों को बुलाकर पंचायत कर लो कि कुरान कब तक रहने वाला है, कुरान कब तक रहने वाला है। प्लीज, बड़ी मुसीबत है बाबू। उस बंदे को क्या पता कौन कैसा खूने जिगर जला रहा है। मोहब्बत से बोल दिया हुसैन, अरे जोर से तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अब आलम तसव्वुर में बलिया भी अर्ज करता मौला हुसैन, इसमें मटेरियल कौन सा डाला है? जवाब मिलेगा बाहर का कुछ नहीं पड़ा है, बाहर का कुछ नहीं पड़ा है, बाहर का कुछ नहीं पड़ा है। जो कुछ लगा है इस इमारत की तामीर में वो मुस्तफा के घराने का लगा है, नबी की आल का लगा है। फैक्ट्री और कारखानों का लोहा हो तो उसकी उम्र का अंदाजा किया जा सके। जहां खूने मुस्तफा हो, जहां खूने मुस्तफा हो, जहां खूने मुस्तफा हो। मेरी अजीज, पाया हुआ इस्लाम तेरे पास है तो तुझे दर्द नहीं है रे, तुझे दर्द नहीं है, चूंकि पाया हुआ है, तुझे पाया हुआ है, तुझे पाया हुआ है। लेकिन हुसैन का पाया हुआ इस्लाम नहीं है, बचाया हुआ इस्लाम है। सुभान अल्लाह। बचाया हुआ और है, पाया हुआ और है। हाजी साहब ने अपने बेटे से कहा अब तुम सियाने हो गए हो,
तेरी हर जरूरत पूरी कर दी, जा कल 5 रुपया कमा के ला। हाजी साहब का बेटा बोला पूरी जिंदगी कलकत्ते में कॉलर खड़ा करके चला, अब जाएंगे मजदूरी करने। अम्मी जिंदाबाद। पहुंच गया अम्मी के पास। अम्मी तुम ही फैसला करो ना, अब्बू कह रहे कमाने को। माँ ने बेटे का प्यारा चेहरा देखा, कहा तू चुप कर, मैं समझ लूंगी। क्या कहा? तो चुप कर, मैं समझ लूंगी। वालिद ने कहा कि मैंने कहा था जा कमा के ला, क्या हुआ? मां दीवार बन गई। आज भर छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे दिन कहां बचोगे? मां ने 5 रुपया दिया, कहा ले बेटा जा बाप को दे दे। जैसे ही बेटा बाप के पास 5 रुपया लेकर आया, हाजी साहब मुस्कुराए, बोले ले जा कुआं में डाल दे। बेटा सीधे आया, कुआं के पास डाल दिया। 10 रोज तक मां ने काम चला दिया। 11वें रोज मां ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा अब बस, अब नहीं। तो मां के बाद जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो फूफू होती है। जैसे ही मां ने दरवाजा बंद किया तो फूफू ने अपनी तिजोरी खोल दी, भतीजे अभी मैं हूं आ। 10 रोज तक फूफू ने काम चलाया। 11वें रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दिया, कहा बेटे अब बस मजबूर हूं। हाजी साहब डंडा लिए बैठे हैं, 5 रुपया ला। जब देख लिया कोई रास्ता नहीं तो पहुंचा है मार्केट में। खूबसूरत चेहरा देखकर कोई गठरी देने को तैयार नहीं, अच्छा लिबास देखकर कोई काम देने को तैयार नहीं। शाम का सूरज डूबने के करीब है। भागे हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा। कहा तुझको जो देना होगा दे देना, लेकिन ये गठरी मैं पहुंचा देता हूं। बड़ी मुश्किल से 1 रुपये में 1.5 मन की गठरी सर पे लिए चला है ब्रिज पर। जब चढ़ा है तो पिडलियां चटक रही थी, रीढ़ की हड्डियां बोल रही थी, गर्दन टूट रही थी। बजाय 5 रुपये के 1 रुपया लेकर बाप के पास बैठा। हाजी साहब ने चेहरा उतरा देखा, कपड़ा पसीने में डूबा देखा। कहा ले जा, जैसे रोज कुएं में डालता था इसे भी डाल दे। जैसे ही कहा कुएं में डाल दे इसे भी। बेटा अड़कर बोल पड़ा, अब्बू आपको पता है ये 1 रुपया कमाने में मुझको कितना दर्द हुआ है? मेरी रीढ़ की हड्डियां बज रही थी जब मैं गठरी उठाया था। मेरी पिडलियां टाइट हो गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था सीढ़ियां चढ़ते वक्त। और आपने इतनी आसानी से कह दिया ले जा कुएं में डाल दे। मेरे अजीज, मेरे अजीज, अरे तुझे इस्लाम का दर्द क्या होगा? पूछ उस सैयदा फातिमा से, पूछ उस सैयदा फातिमा से जिस सैयदा ने गोद में हुसैन को लिया हो, जिस हसन को सैयदा चादर में छुपाई हो। 3 दिन के भूख और 3 दिन से चूल्हे में आग न जली हो। सैयदना इमाम हसन कहे अम्मी आप इजाजत दो तो मैं नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहता हूं आपकी बेटी फातिमा के घर 3 दिन से फाका है।
नबी के रहमत की सखी बेटी कहती है, हसन, जिस नाना से तुम फाके की शिकायत करोगे वो नाना तेरे दिलों की धड़कनों को भी सुना करते हैं, देखा करते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। अभी गुफ्तगू हो ही रही कि कौनैन के मसीहा आ गए और सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पर रहमत आलम कदम रंजाओ कर फरमाते, फातिमा कहाँ है मेरे हसनैन, लाओ मेरे शब्बीर व शब्बर को लाओ, लाओ लाओ। अगर हदीस वाकई पढ़े हो तो ये हदीस भी पढ़ लेना, बुखारी में है कि बरसों का कोई भूखा मेरे नबी के चेहरे पाक को देख ले तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में उसे कभी भूख लगी ही नहीं थी। वाह सुभान अल्लाह। अगर हदीस पढ़े हो तो जैसे ही आक़ाए रहमत आते फरमाते, फातिमा कहाँ है मेरे हसनैन, लाओ मेरे शब्बीर व शब्बर को लाओ, लाओ मेरे हसनैन को लाओ, शब्बीर व शब्बर को लाओ। जब ये दोनों आ गए शहजादे तो आक़ाए रहमत अपनी गोद में दबा लेते और दबाने के बाद आक़ाए रहमत फरमाते, बेटी फातिमा तू भी आ जा, तू भी आ जा, फातिमा तू भी आ जा। और जब सैयदा फातिमा ज़हरा आ गई तब नबी के कौनैन फरमाते, अली तू दूर क्यों है, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और आक़ाए रहमत ने अपनी नूरी चादर में सबको छुपा लिया और छुपाने के बाद मेरे आका फरमाते, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। लेकिन अफसोस जो काम बादे करबला यजीदियों ने किया था, आज वही काम हुसैन मुश्तबा का नाम लेकर उनके झंडे के साथ इश्क के दावे करने वाले करते। तब बलिया भी कहता, मेरे अजीज काला कपड़ा आशिक़े अहले बैत की पहचान नहीं, हाथों में कड़ा आशिक़े अहले बैत की पहचान नहीं, करबला की पहचान मातम और मसीहा नहीं है, बल्कि करबला की मिट्टी की पहचान हसनैन से है और मैदान की पहचान नमाज से है, सब्र से है, शहादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नमाज से है, सब्र से है, शहादत से। मैं नहीं कहता कि आप फन्ने सिपहगिरी न सीखो, सीखो यार, सीखो, लेकिन अल्लाह के वास्ते वो झंडा लेकर के वो काम मत करो जिस काम को आज का जहरीला मुअर्रिख जहर में लिया हुआ डूबो करके जो कलम लेकर बैठा है वो करबला की तरफ गलत मंसूब कर दे। इसलिए मेरे अजीज, आज हाजी साहब के आमद के मौके से आज की महफिल सजी है और इसी में फातिहा है ताजदार अहले सुन्नत शबीह गौसे आजम हुजूर सरकार मुफ्ती आजम का। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं हज़रत कारी साहब, है थोड़ा बड़ा गंभीर है बुल्ला बाबू। जन्नत मिलेगी, पक्की हो गई, तवज्जो चाहो, पक्की हो गई।
कोई हजरत दावा कर सकता है क्या? क्या हजरत पक्की हो गई, कोई दावा कर सकता है? बल्कि कहते ये अल्लाह के फजल पर है, मेरे आका की अता पर है। लेकिन जो सच्चे ईमान वाले हैं इस वक्त इस जमीन के ऊपर एक ऐसा है जैसे लगता है अपनी जन्नत देख करके मुस्कुराया हो और तब कलम उठाया हो, और जब कलम उठाया हो तो यूं गुनगुनाया हो, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए। क्या गारंटी है साहब? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह सुभान अल्लाह। अख्तरे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसलक के आला हजरत, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। इसलिए बस मुझे याद है बाबू, कुल शरीफ का वक्त है और मालूम है ये किसका कुल है? पता है? नहीं पता है। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां जहां भी ईमान वाले और इल्म वाले हैं वो सब के सब 1:38 पर उस ताजदारी अहले सुन्नत का कुल करने बैठेंगे। बरेली शरीफ में भी, मुंबई में भी, पूरी दुनिया में। हद तो ये है कि मदीने तैयबा में भी, मक्का मुअज्जमा में भी, इसलिए कि आप हम जिनका कुल करने जा रहे हैं वो आप अपने आप में जुज्व नहीं थे, कुल थे। वो अपने आप में जुज्व नहीं थे, कुल थे। तो जो मुस्तफा की शरीयत का कुल था उसका कुल हर गांव में किया जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू।